वो उसकी हालत देख के बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा है। महक जो होती है उसके बाद महक को वो जाता हुआ देख लेता है। महक को वो जाता हुआ देख लेता है एहसन के साथ। एहसन के साथ देखने के बाद वो बैठ रही होती है उसके साथ गाड़ी में, तो वो देख लेता है। फिर आप देखेंगे कि वो चली जाती है और एहसन उसके बारे में, उसके शौहर के बारे में उल्टी-सीधी बातें करता है शमशेर के बारे में। महक उससे कहती है कि आज के बाद मेरे शौहर के बारे में कोई बात भी नहीं करना, क्योंकि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। अब महक को भी शमशेर से मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। ये जब एहसन जाता है, जहाँ शमशेर काम करता है वहाँ उसको पैसे देता है, पैसे गिरा देता है। वो कहता है तुम्हारे बाप के बगैर तुम्हारी ये औकात है जो पैसे गिरे हुए हैं, इतनी औकात है तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। वो उसको औकात याद कराता है, इतने में उसका अफ़सर देख रहा होता है। वो आता है शमशेर के पास, उससे कहता है कि तुम में इतनी बर्दाश्त कैसे है, तुम इतना कैसे बर्दाश्त कर लेते हो किसी की बेइज्जती। तो वो कहता है सर आपने कभी मोहब्बत की है? वो कहता है नहीं। कहता है सर मुझसे बस इतनी ही गलती हो गई कि मैंने किसी से मोहब्बत कर ली और उसका सिला मुझे ये मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तारा जाता है अपने बाबा साहब के पास, उनसे कहता है कि बाबा साहब मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो वो कहते हैं कि शमशेर के बारे में कोई बात करनी है तो मैं इस मामले में तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बात सुनने का वक्त नहीं है। वो शमशेर से बिल्कुल ही मुतनफ़िर हो चुके होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सारा कसूर ही बाबा साहब का होता है। अब देखना ये है कि दारा भी बाबा साहब की हरकतों से तंग आ जाएगा और वो भी बाबा साहब को छोड़ देगा। बाबा साहब अकेले रह जाएंगे। उसके बाद उसको एहसास होगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। अब देखना ये है शमशेर की ज़िंदगी अच्छी तो राह पे निकल पड़ी है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। व्यूअर्स अब देखना ये है शमशेर कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजार पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब